सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। रामनगर टेंगड़ा मोड़ पर गुरुवार की तरह ही शुक्रवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर में इन दिनों जगह जगह सड़क चौड़ीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। रामनगर टेंगड़ा मोड़ के पास इस अभियान के तहत गुरुवार से ही कई मकानों को अतिक्रमण के दायरे में लाकर ध्वस्त किया गया था। शुक्रवार को स्वतः ही अपने मकान के अतिक्रमण वाले हिस्से को लोग हटाते नजर आए। दूसरी ओर रविदास जयंती को देखते हुए सीर गोवर्धन बीएचयू गेट से लेकर लोटू बीर मार्ग पर सदर तहसीलदार के नेतृत्व में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया गया। इस अभियान के चलते लोगों में भगदड़ सी मच गई। जगह जगह लोगों ने इस अभियान का विरोध करना चाहा, लेकिन अभियान दल के साथ मौजूद भारी पुलिस व पीएसी बल ने उनके इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। अपराह्न से लेकर शाम तक कई दर्जन अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। साथ ही अन्य अतिक्रमण करने वालों स्वामियों को चेतावनी दी गई कि यह लोग स्वतः ही अपने अतिक्रमण वाले स्थान को हटा लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग एसपीएल के 30 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन के अनुपालन में पुलिस आयुक्त महोदय एवं अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे 30 दिवसीय स्टूडेंट पुलिस एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग एसपीईएल प्रोग्राम का छात्र छात्राओं को ब्रीफ करते हुए आज शुक्रवार को एस चन्नप्पा शिव शिम्पी अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सकुशल समापन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों को छात्र छात्राओं द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही ममता रानी चौधरी अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा बताया गया कि आम लोगों और पुलिस के बीच अंतर को कम करने के उद्देश्य से युवा मामले और खेल मंत्रालय एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के दिशा निर्देशों के तहत 30 दिवसीय छात्र पुलिस अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन 9 नवंबर 2023 को पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम कमिश्नरेट वाराणसी के 20 पुलिस स्टेशनों पर चला। छात्रों ने सीखने के उद्देश्य से 15 नवंबर से पुलिस थानों पर इंटर्नशिप प्रारंभ कर दिया और इस बीच वे व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव के लिए कार्यक्रम संरचना के अनुसार कमिश्नरेट वाराणसी थानों के विभिन्न क्षेत्रों में गए। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्ण संस्कृत महाविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 144 स्नातक स्तर के छात्रों को एनएसएस के माध्यम से नामांकित किया गया था, जिसमें से 60 छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लेकर पुलिसिंग का अनुभव प्राप्त किया। छात्रों ने पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं को सीखा जिनसे वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, जैसे कि जीवन शैली, कामकाजी माहौल और पुलिस कर्मियों की व्यस्त दिनचर्या। छात्रों को दस्तावेजीकरण से लेकर व्यवहारिक गतिविधियों जैसे एफआईआर दर्ज करना, अपराध स्थल का निरीक्षण, महिला पुलिस, बीट पुलिस और भीड़ प्रबंधन, सामुदायिक पुलिसिंग और भीड़ प्रबंधन जैसी पुलिसिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी मिली। अनाथालय, वृद्धाश्रमों का दौरा भी किया गया। पूरा कार्यक्रम छात्रों को समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी पुलिस का हिस्सा बनाकर उनके बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है, जो भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण करेगा। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को पुलिसिंग से संबंधित कुछ विषयों पर एक असाइनमेंट दिया गया, जिसे माई भारत युवा पोर्टल पर सबमिट कर इंटर्नशिप पूर्ण करते हुए छात्रों को माई भारत युवा पोर्टल से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। विधि का पूरा अनुभव हमने जो देखा और जो समझा कि कहीं ना कहीं पुलिस मेहनत तो बहुत करती है, 24 घंटे ड्यूटी करती है, हार्ड वर्क करती है, फिर भी जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है ब्रिटिश काल से, उसका एक जो छवि है आज भी पुलिस की वही छवि को लेकर जनता ऐसा समझती है कि पुलिस उसी छवि पे कार्य कर रही है। और यही एक कारण है जिसके कारण आज इतने सालों के बाद भी पुलिस और जनता के बीच जो एक विश्वास बना हुआ है, उसे पुलिस भरने में अभी भी असमर्थ रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा एक प्लान्ड टाइम शेड्यूल था, जिसमें पुलिस थाने से के आंतरिक कार्य प्रणाली से लेकर के पुलिस कर्मियों के जीवन शैली एवं जो जनपद स्तर पे विभिन्न इकाइयां हैं, जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर विशेष जांच प्रकोष्ठ या नारकोटिक सेल या साइबर सेल आदि हैं। इसके अलावा जन सुनवाई उच्च अधिकारियों के माध्यम से कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों का बाह्य प्रशिक्षण। इसके साथ ही वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, तमाम जो बाल संरक्षण आश्रम है, इन सभी में बच्चों का विजिट किया जाना। तो ये सभी पहलुओं को समेटे हुए आंतरिक एवं बाह्य व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया है 30 दिवस के अंदर। भारतीय वैश्य चेतना महासभा द्वारा 7 जनवरी को भक्त कर्माबाई स्कूल में प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय वैश्य चेतना महासभा ने दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गांधी एडवोकेट ने पराड़कर स्मृति भवन के पत्रकार वार्ता कक्ष में
पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया कि वाराणसी में भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में वाराणसी मंडल, जिला एवं महानगर संगठन द्वारा आगामी 7 जनवरी 2024 रविवार को सुबह 10 बजे भक्त कर्माबाई स्कूल नाटी इमली वाराणसी में प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन वैश्य समाज के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के पहले वैश्य समाज को संगठित करने के लिए इतने वैश्य जाति एवं उपजाति के संगठन के पदाधिकारी और नेता कभी शामिल नहीं हुए हैं, जितना कि 7 जनवरी के सम्मेलन में होंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से संगठन के पदाधिकारी एवं विभिन्न उपजातियों के नेता शामिल होंगे। अरविंद गांधी ने आगे बताया कि प्रांतीय वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन 2024 का मुख्य मिशन है वैश्य जाति के उपजाति के लोग आपस में बेटी और रोटी का संबंध कायम करें। इसलिए इस संगठन ने नारा दिया है, टाइटल तोड़ो समाज जोड़ो। इस कार्यक्रम में सामाजिक और राजनीतिक एजेंडों पर भी चर्चा होगा और उसे सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा, जिस पर संगठन कार्य करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में वैश्य समाज के प्रतिभावान व्यक्तियों और वैश्य समाज के उपजाति के वे व्यक्ति जो आपस में विवाह किए हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। वैश्य उपजातियों द्वारा आपस में विवाह करने से क्या लाभ होगा, यह भी बताया जाएगा। संगठन के विस्तार और समाज के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ उपस्थित सभी उपजातियों के पदाधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। सम्मेलन है पूरे वैश्य समाज को संगठित करने के लिए है और इसका जो मूल उद्देश्य है कि वैश्य उपजाति जो हजारों टाइटलों में विभक्त हैं वो आपस में बेटी रोटी का संबंध कायम करें, जिससे कि जो है समाज में एक एकरूपता आए और सब लोग संगठित रहें और हर प्रकार का जो है वैश्य समाज को सुविधा मिले। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा दशाश्वमेध घाट पर माझी समाज का पैर पखार कर भगवान श्री राम लला का निमंत्रण दिया गया। शुक्रवार को दोपहर में दशाश्वमेध घाट पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा माझी समाज का पैर पखार कर माल्यार्पण व तिलक लगाकर राम लला का निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रचारक ब्रिजेश, विशिष्ट अतिथि दीपक, संगठन मंत्री संस्कार भारती थे। इस अवसर पर माझी बंधुओं को बताया गया कि अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नवीन मंदिर के भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस शुभ अवसर को देश में दीपावली की तरह मनाया जाएगा। साथ ही माझी समाज से अपील किया गया कि आप अपने मकान, नाव, घाट, दुकान व बाजार को सजाकर भजन कीर्तन इत्यादि कार्यक्रम करके भव्य बनाएं और रात्रि में अपने अपने घरों पर दीपक जलाकर इस ऐतिहासिक दिन का हर्षोल्लास के साथ आनंद मनाएं। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को एलईडी स्क्रीन लगाकर समाज के साथ देखें। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रभु श्री राम जी के सच्चे सेवक कल्याण सिंह जी के जन्मदिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से धीरेन्द्र शर्मा, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, आदित्य गोयनका, दीपक पांडे तथा केवट समाज से शंभू मांझी, नंदू मांझी, बचानू मांझी, राकेश मांझी आदि थे। निषाद राज समूह से ये आग्रह करने आए हैं उनका पांव पखार के कि 22 जनवरी को इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपनी सहभागिता, चाहे वो नाव में रहें चाहे गांव में रहें, निभा करके, चाहे लाइव प्रसारण यहाँ कराएं या घर पर करा करके किसी तरीके से अपने स्थानीय मंदिर में करा करके इस कार्यक्रम में अपनी भी सहभागिता भगवान राम के उस मित्रता को निभाने का काम करें। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह बनारस क्लब ने जानलेवा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक का कड़ाई से पालन कराने का प्रशासन से मांग किया। जानलेवा प्रतिबंधित कातिल चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक का कड़ाई से पालन कराने के प्रशासन से मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज के प्रधानाचार्य
डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंदू जी टोपी वाले के नेतृत्व में मैदान स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच हाथों में बैनर और पतंग लेकर अपने अपने भाइयों और आसपास के पड़ोसियों को प्रतिबंधित चाइनीज मांझा से पतंग न उड़ाने की अपील के साथ जागरूक करने के उद्देश्य से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी, संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंदू जी टोपी वाले ने संयुक्त रूप से कहा कि पतंग उड़ाने का शौक सदियों से चला आ रहा है, मगर वही शौक जब जानलेवा बन जाए, जिसके कारण इंसान तो इंसान, बेजुबान निरीह पशु पक्षी इसके मकड़ जाल में फंसकर अपने प्राण को त्यागते हैं, यह अपराध की श्रेणी में आता है। शासन प्रशासन वक्त पर इसके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। पतंग के शौकीनों से विनम्र अपील है कि जनहित में मानवता को देखते हुए विदेशी मांझे का परित्याग कर अपने शौक को स्वदेशी मांझे से पूरा करें। ज्ञात हो कि न्यायालय के द्वारा रोक के आदेश के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहे प्रतिबंधित मांझे का खतरा इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के ऊपर साल के 12 महीने मंडराता रहता है। कई अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें मासूम बच्चे, युवक व वृद्धों की मौतें भी हो चुकी हैं। घायलों की गिनती ही नहीं है। इस जानलेवा मांझे से इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञात और अज्ञात रूप में कई लोग गंभीर रूप से इसके शिकार हो चुके हैं और हो रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्याम दास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी टकसाली सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। छात्राओं के बीच एक जागरूकता अभियान चलाए हैं। उनसे अपील की है कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों और पास पड़ोसियों को आगाह करेंगी कि वह चाइनीज़ मंझे से पतंग ना उड़ाएं। ज्ञात हो कि चाइनीज़ मंझा जो कि ब्लेड की धार की तरह मजबूत होता है, वह कितने लोगों का गला काट चुका है, प्राण ले चुका है और कितने निरीह पशु पक्षी इसके जाल में फंसकर उलझकर मर जाते हैं। तो मानवता की दृष्टि और जनहित को देखते हुए इस चाइनीज मंझे का प्रयोग न करें, इसका परित्याग करें। विश्व हिंदू महासभा द्वारा सराय मोहना दुर्गा मंदिर के पास गरीब असहाय लोगों में कंबल का वितरण किया गया। बढ़ते ठंड को लेकर मातृशक्ति जिलाध्यक्ष अमृता श्रीवास्तव विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी तत्वावधान में शुक्रवार को चिरईगांव ब्लॉक के सराय मोहना दुर्गा मंदिर के पास गरीब और असहाय लोगों में कंबल का वितरण किया गया और सभी सामाजिक संस्थाओं तथा अन्य लोगों से अपील किया गया कि इस कड़ाके की ठंड में गरीब असहाय लोगों को गर्म कपड़े, कंबल, खाने के सामानों को दे ताकि कोई गरीब भूख व ठंड से न मरे। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रभारी अंजू श्रीवास्तव, जिला संयोजक पूनम जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लक्ष्मी अग्रहरी, पूजा गुप्ता, अनामिका श्रीवास्तव, किरण देवी मौजूद थी। चिरई गाँव सराय मोहना में हम लोग कंबल वितरण का काम कर रहे हैं और जो है जितना हो सके गरीबों की सहायता करनी चाहिए और ठंड में जो है और कहीं जैसे आग की व्यवस्था करनी चाहिए और गरीबों को जितना से खाने पीने और जो भी जितना आर्थिक सहायता हो करना चाहिए। और विश्व हिंदू महासंगठन से हम लोग हैं, जिला प्रभारी अंजू श्रीवास्तव। ये विश्व हिंदू महासंघ में सामाजिक समरसता के तहत हम लोग काम करते हैं और सबको मिलाकर संगठन से संगठित होकर हम लोग कार्य करने के लिए कहते हैं और कार्य किया जाता है। और पहले तो सनातन धर्म को बचाना चाहिए, सनातन धर्म, अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता को बचाना चाहिए। जो सनातनी भावना को जो ठेस पहुँचा रहे हैं, पहले हिंदुत्व भाई बहनों के द्वारा हम लोग उसको दूर करें। बालों की समस्याओं के उपचार हेतु एआई पर आधारित उपचार को डॉक्टर बत्रा द हेल्थ केयर ने लॉन्च किया। दुनिया में होम्योपैथिक क्लिनिक्स की सबसे बड़ी चेन डॉक्टर बत्रा द हेल्थ केयर ने एक अग्रणी नवाचार की पेशकश की है। उन्होंने बालों की समस्याओं के उपचार हेतु ज्यादा तेज, बेहद निजीकृत और सटीकता से मापने योग्य परिणामों के लिए एआई पर आधारित उपचार लॉन्च किए हैं। मुख्य अतिथि अशोक तिवारी, वाराणसी के महापौर, और नीरू मिश्रा इंटरनेशनल एथलीट, यूपी के सीएम से रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त के साथ डॉक्टर बत्रा ग्रुप से सीनियर मैनेजर मोनिका गोयल कार्यक्रम में मौजूद थी। यह आधुनिक, वैज्ञानिक और पूर्वानुमानित उपचार एआई की क्षमताओं का प्रयोग करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सफल उपचार प्राप्त कर चुके 1.5 मिलियन रोगियों के एक व्यापक डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करता है। ऐसा सिर की त्वचा की समस्याओं के सटीक विश्लेषण और सर्वोत्तम संभावित परिणामों वाले व्यक्तिगत उपचार बताने के लिए होता है। एआई हेयर प्रो बालों के झड़ने बढ़ने की भविष्यवाणी भी कर सकता है ताकि सही समय पर हस्तक्षेप किया जा सके। इस हेयर डायग्नोस्टिक टूल में 2 हाई डेफिनेशन कैमरे हैं। इन कैमरों में 4 तरह की मेडिकल ग्रेड लाइट्स होती है जो इन छिपी हुई विकृतियों का पता लगा सकती है जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता।
यह सिर की त्वचा की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर भी कर सकता है। 300 गुना मैग्निफिकेशन के साथ यह बालों की घनत्व, मोटाई और बाल झड़ने के 40 प्रकारों के बीच अंतर का सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। यह व्यक्तिगत उपचार होम्योपैथिक विज्ञान को बाल बढ़ाने की अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों के साथ जोड़ते हैं। AI विश्लेषण के आधार पर व्यक्तिगत उपचार तैयार किए गए हैं, जैसे कि AI न्यू हेयर बूस्टर, AI STM बूस्टर। ये बालों की स्वस्थ वृद्धि के लिए हैं। AI हेयर प्रो सबसे तेज, सबसे सटीक और व्यक्तिगत परिणाम सुनिश्चित करता है, जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर बत्रा AI हेयर उपचार के बारे में डॉक्टर तेजल अजमेरा पटेल ने कहा कि डॉक्टर बत्रा में हम अपने मरीजों की सेहत को लेकर प्रतिबद्ध हैं और अपने मरीजों की अच्छे से देखभाल करना ही हमारा मुख्य मिशन है। सुरक्षित, बिना किसी चीरे के एवं प्रभावी उपचार प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हमारे अनुभवी स्किन एवं हेयर विशेषज्ञों की टीम ने बेहतरीन होम्योपैथ के साथ एक संपूर्ण वैज्ञानिक मूल्यांकन किया। इससे हमारी महत्वपूर्ण आधुनिक AI टेक्नोलॉजी AI हेयर प्रो का जन्म हुआ। यह भारत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे खासतौर से बालों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमने 250 साल पुरानी मशहूर होम्योपैथी की परंपरा के साथ दुनिया की आधुनिक टेक्नोलॉजी का संयोजन किया है। हमें भरोसा है कि हम अपने मरीजों को बेहतर परिणाम देंगे। यह उपचार बेहद प्रभावी एवं सुरक्षित हैं और हमारे मरीजों की सेहत को प्राथमिकता देने के हमारे समर्पण पर जोर देते हैं। काशी के विकास में एक और नया आयाम जुड़ गया है। डॉक्टर बत्रा का आज 10वां साल काशी में पूरा हो रहा है और मैं बधाई देना चाहता हूं कि डॉक्टर बत्रा स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इनका जो यहाँ पे ब्रांच है, ये हमें लगता है आज के डेट में जो अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इलाज होता है, उसके संदर्भ में ये यहाँ पे उन लोगों ने अपना एक क्लिनिक खोला हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर बत्रा जितना अच्छा तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये अपना सेवा भाव लगातार बनाए रखें और काशी की जनता को जितना हो सके ये सुविधा प्रदान करें। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। नमामि गंगे सदस्यों ने शुक्रवार को संत रविदास घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। शुक्रवार को नमामि गंगे ने संत रविदास घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा किनारे प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्रियों को समेटकर नगर निगम के सुपुर्द किया। पॉलिथीन, कपड़े, खाद्य सामग्रियों के पैकेट्स इत्यादि को बटोरा। संत रविदास घाट पर स्वच्छता के पश्चात सदस्यों ने नगवा पंपिंग स्टेशन से 80 नदी के 50 MLD मल जल को रमना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने वाली व्यवस्था को परखा। इस दौरान ठोस अपशिष्ट, कपड़े व अन्य गंदगियों को रोकने वाली प्रणाली को भी जाना। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि संत रविदास का परिसर सुंदर स्वच्छ रहे, हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा बेसिन क्षेत्र में करीब 6000 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की ओर अग्रसरित है, जो गंगा निर्मलीकरण हेतु एक निर्णायक कदम है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, नगवा पंपिंग स्टेशन के इंजीनियर आशुतोष सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे। यहाँ गंगा के किनारे अनेकों कपड़े, पॉलीथीन, बोतलों का निस्तारण किया है, ताकि यहाँ जो पर्यटक आते हैं और जो स्थानीय श्रद्धालु हैं, जो गंगा प्रेमी हैं, हम यह आशा करते हैं कि गंगा का किनारा साफ सुथरा दिखाई दे और गंगा के किनारे कोई गंदगी ना हो, यह हम सबका संकल्प हो। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।